राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों का दर्द होने का मुख्य कारण क्या है और उसके हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो घुटनों का दर्द जैसे हम देखें 40+ वालों को होता है, और आजकल जैसे बच्चे धूप में नहीं जाते, खान पान में भी कमज़ोरी आ गई है, कम खाते हैं और उतने गुण नहीं रहे हैं। इस वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी ये दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है। तो होने का कारण क्या है? बच्चों में तो मैंने जैसे आपको बताया, आजकल जो एसी का चलन बहुत हो गया है और धूप में निकलने का काम ही नहीं रहा। हमारा शरीर जब ईश्वर ने बनाया तो उसे पूरी तरह से प्राकृतिक से जोड़ के बनाया, और हम आज के टाइम में इतने आधुनिक हो गए हैं कि प्रकृति से तो जुड़ाव बहुत ही कम हो गया है। इसी वजह से जैसे जैसे प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही रोग हमारे करीब आते जा रहे हैं। तो प्रकृति से मेरा मतलब है, जैसे पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, प्रॉपर धूप लगती थी, तो जो शरीर को चीज़ चाहिए, विटामिन मिनरल्स, वो ऑटोमेटिक प्रकृति ही हमें देती थी। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, चांद की रोशनी का अब रिसर्च भी हो रहा है। अकेला मैं नहीं बोल रही, मेरी किताबें नहीं बोल रही। आजकल गुजरात में रिसर्च चल रहा है नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसमें वैज्ञानिक साइंटिफिक तौर से सिद्ध कर रहे हैं कि जो चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो किस तरह से है, और ये कौन कौन से विटामिन मिनरल्स और बॉडी को जो भी चीज़ चाहिए वो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो चांद की रोशनी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार पुरुष सूरज का प्रतीक किताबों में दिखाया गया है, या हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, धार्मिक जो भी कुछ आप कह लो, और चंद्रमा को स्त्री का रूप बताया गया है, तो वो ऐसे ही नहीं बताया गया। दोनों चीज़ों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता और महत्व है। तो आजकल आप देखते हैं सब लोग अंदर सोना पसंद करते हैं, बाहर चांद की रोशनी का काम ही नहीं रहा। बच्चे फ़ोन टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर घूमते ही नहीं, तो उन्हें कहाँ से चांद सूरज की रोशनी लगेगी, और धीरे धीरे बॉडी और हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। तो ये तो बात एक आपको बता रही थी। चांद की रोशनी पे मैं एक अलग वीडियो रखूँगी, कौन कौन से रोग ख़त्म हो सकते हैं और क्यों ज़रूरी है, और ना लेने की वजह से कौन कौन से रोग हो चुके हैं। तो बुज़ुर्गों की यदि बात करें 40+ जो हैं, उनमें घुटनों का दर्द क्यों आता है, क्या कारण है, क्या उपाय हो सकता है। आजकल तो आपने सुना होगा हर जगह घुटने चेंज करवा लो, ग्रीस ख़त्म हो गया तो रिप्लेसमेंट करवा लो। करवाना भी पड़ता है, हद से ज़्यादा जब दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, कोई और चारा नहीं बचता। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने एक वीडियो में हल्का इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो महिलाओं के ये दिक्कत ज़्यादा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। अपनी बॉडी को खुद चेक करें कि हमने कौन सी ऐसी चीज़ें या बदलाव जो स्टार्टिंग से गलत हैं वो किए हैं। जैसे झाड़ू लगाते वक्त महिलाएं एक हाथ घुटने पे रखती हैं, नोटिस करना। तो वो आप सोच के चलो, झाड़ू लगाना डेली का काम है, और डेली जितनी देर झाड़ू लगाओ उतनी देर घुटने पे हाथ ऐसे सॉफ्टली नहीं रखा जाता। यदि कोई चीज़ हमेशा हम सॉफ्टली रखें तो वो भी निशान छोड़ देती है, तो इसमें तो दबाव लगता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे डेली यही प्रोसेस उन घुटनों की हड्डियों को कहीं ना कहीं हम बोल दें जोड़ हिलना, लिगामेंट्स में खिंचाव आना, मांसपेशियों में खिंचाव आना, कुछ ना कुछ खराबी वहाँ पे हो जाती है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और दूसरा कैल्शियम की कमी। तीसरा ग्रीस खत्म होना। तो ग्रीस खत्म क्यों होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम की कमी का तो आपको बहुत बार जिक्र हो चुका है। शरीर में वात बढ़ना, कोई रोगों का होना, जिसकी वजह से सबसे पहले कैल्शियम की कमी आती है। प्रॉपर खाना में जो हमें कैल्शियम मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। बॉडी की मसाज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर धूप नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से ये कमी आती है। उसकी वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा आपका गलत उठना बैठना, झाड़ू लगाना, जो भी है घुटनों का आप जो प्रोसीजर सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गलत होना। तीसरा ग्रीस खत्म होना। तो ग्रीस खत्म होना जिसे बोलते हैं, उसमें जोड़ों का ही कहीं ना कहीं हिलना हो जाता है। होता कैसे है, कई बार क्या है, जैसे कैल्शियम की कमी है तो हल्का सा झटके से भी हिल जाता है।
और गिरने से, फिसलने से, जो भी आप ले लो, या एज के अकॉर्डिंग कैल्शियम की कमी से दर्द होता है, तो उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। एक तो आपको घुटनों के व्यायाम करने ही पड़ेंगे। जो मैं ये व्यायाम बता रही हूँ, एक मैं आपको महिलाओं के लिए यूट्रस की दिक्कत के लिए बटरफ्लाई वाला व्यायाम बताया था। तो कुछ शरीर के पार्ट ऐसे हैं जो कभी नहीं हिलते, तो उनमें मूवमेंट एक प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना तो हर जगह होगा, आंखों के लिए लोग व्यायाम बताते हैं, क्योंकि हमेशा हम सोते हैं उतनी देर बंद और बाद में देखना, इनकी रोटेशन और पानी से धोना एक्सरसाइज ये बताते हैं, घुटनों के लिए बताते हैं, और यूट्रस की प्रॉब्लम के लिए बटरफ्लाई वाला बताते हैं। तो ये मूवमेंट होने से इनमें प्रॉपर जो इनको एक तरह से जमाव है वो ठीक होता है, जिससे रोग खत्म होते हैं। तो घुटनों की एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी एक प्रॉपर सानिध्य में। आगे की वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगी। अभी थोड़ी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैमरा और मेरा पूरा सेटअप नहीं है, मैं कोई दिखावा नहीं करती, आपको है वैसी मैंने बात बता दी। तो जिस वजह से मैं एक्सरसाइज आपको नहीं बता पा रही हूँ, मुझे प्रॉपर व्यायाम और सब कुछ आता है, तो धीरे आपको आगे वो चीज़ पूरी मेंशन करूँगी। अभी के लिए आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। एक बढ़िया जो प्रैक्टिस जहाँ किया हो कोई इंस्टीट्यूट से और प्रोफेशनली जो एक्सरसाइज बताए, कृपया उसी से ही पूछना। आप नॉर्मल सब लोग बताते हैं तो दिक्कत अलग हो सकती है। एक बार दिखा के अच्छे वैद्य या डॉक्टर को, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। तो घुटनों की एक्सरसाइज जरूरी है, मसाज जरूरी है। मसाज कौन से तेल से करें? कोई भी आपको अच्छा दर्द वाला यदि आपके पास है और आपको लग रहा है ये अच्छा है तो उसकी करें। नहीं, घर पे आप तेल बना सकते हैं। सरसों के तेल में 5-7 कली आप लहसुन की कूट के डालें। जितनी कली लहसुन की डाली है उतनी ही काली मिर्च डालें, जितनी काली मिर्च डाली है उतने ही लौंग डालें, और हल्की सी अदरक है तो उसके टुकड़े काट के, नहीं तो सौंठ, ये चीज़ें उस तेल में आप जलाएं। और जलाने के बाद उस तेल को आप छान के शीशी में भर लें और उसकी मसाज करें। और लहसुन का अकेला रस जो है उसकी आप मसाज करें, तो इससे इनके अंदर जो कमी आई है वो ठीक होगी। एक्सरसाइज से हिली हुई हड्डियां, मांसपेशियों का खिंचाव वो सही होगा। अब रही बात कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए आपको एक तो शाम को फूल मखाना दरदरे पीस के दूध में लेने ही है। प्रॉपर 3 महीने कोर्स कर लें, 15 से 20 दिन के अंदर आपको फ़र्क पता चलेगा। दूसरा, आपको जो ये ग्रीस बनाने के लिए चूना लेने का एक अलग तरीका है। वैसे तो कैल्शियम के लिए हम सीधा शुद्ध किया हुआ चूना ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रीस भी बनेगा, कैल्शियम भी बनेगी, दोनों काम करेंगे। उस स्थिति में आपको चूने को शुद्ध करने के बाद सुखाना है। सुखा के, तो जो आपने चूना शुद्ध किया है उसको अच्छे से छांव में सुखा लें। सुखाने के बाद पीस लें। पीस के आपको करना क्या है, सुबह सुबह, कांच की कटोरी है तो अच्छा, नहीं तो आप चीनी का कप ले लें। स्टील के बर्तन में नहीं रखना, चीनी का जो आम चाय के जो कप होते हैं वो ले लें। उसमें 4 से 5 चम्मच आपको दही लेना है ताज़ा। उसमें हल्की सी 1/4 चम्मच आप चीनी डालें, चीनी, सादी चीनी, और बुरा चीनी मिले तो बहुत अच्छा, नहीं सादी चीनी डाल लें। उसके बाद 2 चुटकी वो चूना जो शुद्ध किया हुआ है वो उसके अंदर डालना है, और उसके बाद उसको कांसे के बर्तन से आप कोई प्लेट ले लें। यदि कोई बाजार जाने में टाइम है तो सबके घरों में कांसे का जो हम कटोरी बड़ी बोलते हैं शादियों में यूज़ होती है वो होगी, उससे आप उसको ढक दें। और कितनी देर ढकना है, 40 मिनट ढकना है। उससे उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी गैस जनरेट होती है कि उस पे कांसे पे पसीना आएगा और वो वापस उसके अंदर गिरेगा, और एक ये अलग ही अपनी औषधि बन जाती है। फिर 40 मिनट बाद उसको अच्छे से फेंट के धीरे धीरे करके उसको खा लें। जो 5 चम्मच दही है, 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, पहले भी 1 घंटे कुछ खाया नहीं होना चाहिए। ये आपको खाना है। शाम को फूल मखाने खाने हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी आपको करना क्या है, गाय के दूध की 1 चम्मच मलाई लेनी है, कच्ची लेनी। किस में है, खरल में लें तो बहुत अच्छा, माम जस्ता है तो वो ले लें। शाम को 1 कली, आप स्टार्टिंग में 1 कली से स्टार्ट करें, फिर 2 कली कर दें, 2 कली ही लेनी है। लहसुन को बीच में से चीरना है। लहसुन जहाँ से उगता है बीच में एक पाइप सी होती है ग्रीन कलर की, आपने देखी होगी सबने, उसको बीच में से चीरना बहुत ज़रूरी है।
कई लोग क्या है सीधा सुन लेते हैं कि लहसुन खाने से बहुत सी चीज़ें ठीक होती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। ये चीज़ नहीं देखते कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या पहले से उनको तेज़ाब बन रहा है तो वो बहुत ख़राब करता है। तो लहसुन खाने का तरीका क्या है, जैसे हम करेला चीरते हैं उसी तरह से जो लहसुन के अंदर उगने वाले बीच में ग्रीन डंडी सी होती है, पाइप सी, उसको बीच में से चीरना जरूरी है। उसको बीच में से चीरें लहसुन को, चाहे आप आधा चीरें या पूरा चीरें, बिल्कुल बीच में से उसको 2 हिस्से कर दें। और पहले तो आपको 1 हफ्ते तक तो 1 कली लहसुन लेनी है, पानी में भिगोना है रात को। सुबह उसको 1 मलाई जो चम्मच आपने ली है, पहले तो आपने ये दही खा लिया, फिर आप या तो खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 2-2.5 घंटे बाद, खाने से पहले ले तो बहुत अच्छा है। 1 चम्मच गाय के दूध की कच्ची मलाई लेनी है, उसके अंदर यह लहसुन जो है इसको 20 मिनट तक एक तार पीसना है। बिल्कुल मैदा बन जाना चाहिए, कोई कण नज़र नहीं आना चाहिए। जब इसको आप अच्छे से घोटेंगे, मिक्सी नहीं यूज़ करनी, आपको घोटना है, टाइम देना पड़ेगा खुद के लिए। घोट के इसको धीरे धीरे करके चाट जाइए। तो 1 हफ्ते बाद आप 2 कली कर दें, फिर अपने शरीर को 2 कली पे टिका लें, इससे कोई तेज़ाब। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और आपको 1 महीने में यदि 5% भी आराम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 3 महीने कंटिन्यू करना, जड़ से घुटनों का दर्द खत्म होगा। तो ये तो आपको खाना है, और फूल मखाने खाने हैं, चूना कैसे लेना है, बाकी आप खुद समझदार हो। ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना और फ्रिज की चीज़ें नहीं खानी, ये तो परहेज रहेंगी। पर मसाज आपको मैंने बताई, घुटनों की एक्सरसाइज करनी है, खाने में ये करना है, आजमाना, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और ज़रूर घुटने सही होंगे, किसी को ग्रीस नहीं करवाना पड़ेगा या चेंज नहीं करवाने पड़ेंगे। जिनका ग्रीस ख़त्म हो जाता है बोलते हैं चेंज करवाना पड़ेगा, कोई बोल देता है ग्रीस करवाने पड़ेंगे, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। अपना ख्याल रखें, उठने बैठने का, काम करने का तरीका, कमर, घुटने, ऐसे जो हाथ हैं उनकी सिचुएशंस को खुद समझें भी, ये कहाँ हम कैसे यूज़ कर रहे हैं तो नुकसान ना करें। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।